हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड ए नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अंकुर, फ्लावर एंड डेली। यानी कि किसी भी प्राणी का, वस्तु का या स्थान का नाम क्या कहलाता है, नाउन। जैसे अंकुर क्या है, यहाँ पे एक पर्सन का नाम है, फ्लावर एक थिंग का नाम है और डेली एक प्लेस का नाम है। वट एवर मैन सीज, हियर्स, लिसन्स एंड फील्स इज कॉल्ड ए नाउन। इंसान जो भी देखता है, सुनता है या महसूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए फ्लावर, फूल जो दिखाई दिया, फूल हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, नाउन। आई हर्ड ए नॉइस, शोर जो कानों से सुनना, शोर हमें सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है, एक नाउन। आई फेल्ट मच पेन, पेन हमें महसूस हुआ, दर्द जो महसूस हुआ, तो पेन यहाँ पे क्या है, पेन हमें महसूस हो रहा है, तो ये क्या है, एक नाउन। नेक्स्ट है काइंड ऑफ नाउन। नाउन के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे संदीप, सायरा, मुंबई। यानी कि जब हम किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान या एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के बारे में बताता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है जातिवाचक। जातिवाचक ये सभी के बारे में बताता है, जैसे टीवी किसी एक के बारे में नहीं बता रहा, सभी के बारे में बता रहा है। सिटी एक के बारे में नहीं, सभी के बारे में बता रहा है। बॉय एक के बारे में नहीं, सभी के बारे में बता रहा है। पेन एक के बारे में नहीं बता रहा, किसके बारे में बता रहा है, सभी के बारे में बता रहा है। कोलेक्टिव नाउन में समूह आ जाता है, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फैमिली होता है, फैमिली में कोई एक मेंबर नहीं होता, बहुत सारे मेंबर होते हैं। टीम में कोई एक खिलाड़ी नहीं होता, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। और क्लास में कोई एक स्टूडेंट नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, कोलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन में इसको हम मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि वुड हो गया, तो वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसको हम मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे वुड से हम बेड, कुर्सी, सोफ़ा, बहुत सारा फर्नीचर बना सकते हैं। ऐसे गोल्ड से हम बहुत सारे गहने बना सकते हैं। प्लास्टिक से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और आयरन से भी। तो जो मटेरियल के रूप में यूज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हैप्पीनेस, पॉवर्टी, लाफ्टर, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू स्टेट, एक्शन, क्वालिटी, आइडिया, आर्ट एंड कॉन्सेप्ट। ये किससे रिफर्स है, स्टेट से, एक्शन से, क्वालिटी से, आइडिया से, आर्ट से एंड कॉन्सेप्ट। यानी कि अवस्था, कार्य, गुण, विचार, कला और अवधारणा। जैसे पुवर्टी, यूथ, चाइल्डहुड और डेथ, ये क्या है, अवस्था है, क्या है, अवस्था है। जस्टिस, लाफ्टर, मूवमेंट क्या है, कार्य है, क्या है, कार्य है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी और काइंडनेस क्या है, गुण है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में स्टेट आ जाती है, एक्शन आ जाते हैं, क्वालिटी आ जाती है, आइडिया आ जाते हैं, आर्ट और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्राय किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर का प्रयोग होता है। ये सिंगुलर एक वचन में आते हैं, जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे और भूतकाल में वाज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, हैज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और वाज का प्रयोग होता है। और बहुवचन संख्या के साथ आर, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का प्रयोग होता है। माई फैमिली इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे माई फैमिली क्या है, माई फैमिली यहाँ पे क्या है, कोलेक्टिव नाउन है, तो ये सिंगुलर में रहते हैं। तो यहाँ पे माई फैमिली के साथ क्या आ जाएगा, इज। सचिन एंड अमर, सचिन और अमर दोनों को मिला के, दोनों यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, दोनों को मिला के, लेकिन इन दोनों को मिला के यहाँ पे प्लूरल बन जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। द एलिफेंट डैश ग्रेट स्ट्रेंथ, यहाँ पे एलिफेंट की स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। तो एलिफेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलिफेंट सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज़।
द एलिफेंट, यहाँ पे स्पेशल एलिफेंट की बात हो रही है, सभी एलिफेंट की नहीं। यहाँ आर्टिकल लगाने से यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। आगे है इम्पोर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1, व्हेन ए प्रीपोजिशन कम्स बिटवीन टू नाउन देन द सब्जेक्ट इन सिंगुलर, यानी कि जब टू नाउन्स के बीच में क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, तो वो क्या होता है, सिंगुलर। व्हेन ए प्रीपोजिशन कम्स बिटवीन टू नाउन, दो नाउन्स के बीच में जब कोई प्रीपोजिशन आएगी तो वो क्या होगा, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल बॉय आफ्टर बॉय, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आ गई है, प्रीपोजिशन, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैज़। नेक्स्ट है पेन आफ्टर पेन, तो पेन इन दोनों के बीच में, दोनों नाउन्स के बीच में आफ्टर यानी कि प्रीपोजिशन आ गई है, तो ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गए हैं। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वाज, तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, वाज। रूल नंबर 2, इफ वन आर्टिकल ए एंड द, आर्टिकल किसे कहते हैं हम, जैसे आर्टिकल्स में आते हैं ए एंड द, इफ वन आर्टिकल्स इज यूज्ड फॉर टू सेपरेट नाउन, यदि कि यानी कि दो सेपरेट नाउन के साथ केवल एक ही आर्टिकल आए, देन द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर, यानी कि जब दो नाउन दिए हो और किसी एक के साथ ही आर्टिकल आए तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इफ़ टू आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन, लेकिन अगर दोनों नाउन्स के साथ दो आर्टिकल आए तो वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट प्लूरल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे दो नाउन यूज हुए हैं, डायरेक्टर और सेक्रेटरी, लेकिन आर्टिकल एक के साथ आया, तो यहाँ पे एक ही इंसान की बात हो रही है, यानी कि जो डायरेक्टर और सेक्रेटरी है वो एक ही इंसान है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज़, क्या लगाएंगे, इज़। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इज़ का। द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी, यहाँ पे देखो इसके साथ भी दा लगा दिया है और इसके साथ भी दा लगा दिया। जब दोनों के साथ दा लगा दिया तो डायरेक्टर अलग इंसान है और सेक्रेटरी क्या है, अलग इंसान है। तो ये दोनों अलग अलग इंसान हैं, तो दो इंसानों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल। यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही थी तो सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ इसलिए हमने क्या लगा दिया है, आर, क्या लगा दिया, यहाँ पे आर यूज कर दिया हमने। ए हॉर्स एंड ए कैरेज, तो दोनों के साथ आर्टिकल है, तो यहाँ पे हॉर्स अलग है और ये कैरेज अलग है, तो ए हॉर्स एंड ए कैरेज, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। प्लूरल हो गया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, आर। रूल नंबर 3, इफ देयर आर plural noun, if there are plural noun after every and each, then the subject will be singular, यानी कि अगर क्या लिखा है, if there are plural noun after every and each, यानी कि every और each के बाद यदि plural noun आए तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर, यानी कि इनके बाद चाहे कितने भी नाउन्स, यानी कि वो मान लो एक की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तीन की बात की, एवरी के बाद कोई भी प्लूरल नाउन आ जाएगा तो वो क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईच बॉय, ईच बॉय, ईच के बाद बॉय आया है, चाहे यहाँ पे बॉयज़ भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, तो ईच के बाद चाहे प्लूरल नाउन आए चाहे सिंगुलर नाउन आए तो वो हमेशा क्या कहलाता है, सिंगुलर ही कहलाता है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो ईच के बाद यहाँ पे गर्ल और बॉय आए हैं तो ये सिंगुलर ही रहेंगे, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैज़, क्या यूज करेंगे, हैज़।
ईच या एवरी के बाद चाहे प्लूरल नाउन भी आ जाए तो वो क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। रूल नंबर 4, इफ एज वेल एज, यदि एज वेल एज आ जाए, अलोंग विद आ जाए, विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, बट आ जाए, नथिंग बट आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, नो एंड नोट आ जाए, रादर देन आ जाए, नो लेस देन आ जाए, एक्म्प्लेंड बाय आ जाए, गाइडेड बाय आ जाए, डोमेंट बाय आए, या फिर लीड बाय और एक्सेप्ट, अगर ये वाले वर्ड आएंगे कहाँ पे, कम्स बिटवीन टू सब्जेक्ट, यानी कि दो सब्जेक्ट के बीच में अगर ये वर्ड आएंगे तो देन द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा विल बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट, वही हमारा सब्जेक्ट निर्धारित करेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट ही हम देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। एंड द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, और हम उसी के अनुसार वहाँ पे वर्ब लगाएंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। यानी कि जब दो नाउन के बीच में ये वाले वर्ड आ जाएंगे तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे और उसी के अनुसार हम वर्ब्स का प्रयोग करेंगे कि वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नवीन एज वेल एज द गर्ल्स, तो यहाँ पे एक नाउन ये हो गया और एक नाउन ये हो गया। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, इन दो सब्जेक्टों के बीच में एज वेल एज आया है, तो हम पहले वाले नाउन को देखेंगे। यहाँ पे नवीन सिंगुलर है प्लूरल, तो नवीन यहाँ पे सिंगुलर है, नवीन सिंगुलर है तो यहाँ पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इज और आर में से इज सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, इज, क्या फील करेंगे, इज। नेक्स्ट है राज अलोंग विद आ गया है हिज ब्रोदर्स, ब्रोदर्स यहाँ पे प्लूरल है लेकिन ब्रोदर्स के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो राज यहाँ पे सिंगुलर है तो हम यहाँ पे सिंगुलर फील करेंगे, क्या फील करेंगे, हैज़, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे, हैज़, क्या राइट करेंगे, हैज़। नेक्स्ट है आई विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे विद आया है कहाँ, आई और माई फ्रेंड्स के बीच में, तो हम यहाँ आई के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आई के साथ, आई सिंगुलर है और आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम, तो हम यहाँ पे एम राइट कर देंगे, क्या राइट करेंगे, एम। ही बट द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है लेकिन हम गर्ल्स के अनुसार नहीं लगाएंगे, हम किसके अनुसार लगाएंगे, ही के अनुसार। ही क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे हैज और हैव में से सिंगुलर क्या है, हैज़, तो हम यहाँ पे हैज़ फील करेंगे। आई लाइक माई ब्रोदर, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। आई लाइक माई ब्रोदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लाइक माई ब्रोदर एम ए टीचर। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या है, इफ द टू नाउन प्रोनाउंस कम्स आफ्टर, यानी कि दो नाउन और प्रोनाउंस कम्स आफ्टर किसके बाद आ जाए, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो नॉन बट, देन द सेकेंड नाउन प्रोनाउन विल बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट। जो इससे पहले वाला रूल था उसमें पहले वाला सब्जेक्ट वर्ब को प्रभावित कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे कि वहाँ पे सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो ये कौन कौन से जोड़े हैं, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो नॉन और बट। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है जिसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, कौन सा है, सेकंड सब्जेक्ट। तो देख लेते हैं। नाइदर यू नोर आई, नाइदर यू नोर आई, तो यहाँ पे नाइदर और नोर वाला जोड़ा हो गया है और इनके साथ दो नाउन आए हैं, तो हम लास्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई क्या है, सिंगुलर है, तो आई के साथ हम क्या लगा देंगे, एम, क्या लगा देंगे, एम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर द बॉयज
और सी, आइदर द बॉयज और सी, आइदर और के बाद द बॉयज और सी आए हैं तो हम लास्ट वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ सी सिंगुलर है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो सिंगुलर क्या है, इज, सिंगुलर क्या है यहाँ पे, इज। तो आज के लिए बस इतना है, इससे आगे वाले रूल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।